गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। तो आकाश बताइए, पिछले क्लास में हम लोग समझे थे सर वाउचर सब कंप्लीट हो गया था सर। वाचर कंप्लीट हो गया तो बच्चे आप थोड़ा स्पीड कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप लोग क्या है उसको थोड़ा देखिए, पढ़िए बढ़िया से। जब ओके आपके सर। एग्जाम का टाइम आ गया है। यस सर, अकाउंट्स के लिए बात करना था सर। सिलेबस बचा हुआ है सर उसमें कुछ। इसमें सर अकाउंट्स में सर। अकाउंट्स में कौन सा सिलेबस बचा हुआ है? सर उसमें टॉपिक कार्बन अकाउंटिंग, कंटेनर अकाउंटिंग करके सर बचा हुआ है सर, सेक्शन 2 में। तो ये सबसे बात कीजिएगा ना, अगर ऐसा होगा तो तो सर निखिल सर सेक्शन 3 कंप्लीट कर रहे हैं, सेक्शन 3 में ही बचा हुआ है सर। सेक्शन 3 में क्या सेक्शन बचा 2 है? सेक्शन 3 में कुछ सर, उसमें एमैल्गमेशन ऑफ कंपनीज बचा हुआ है सर, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बचा हुआ है, लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बचा हुआ है सर। तो उसमें भी 2-3 टॉपिक बचा हुआ है सर, सेक्शन 3 में भी। सर डिबेंचर भी नहीं हुआ। इशू ऑफ यस सर, इश्यूज डिबेंचर। ऑफ डिवेंचर नहीं है। नो नो सर, नहीं हुआ है। ओके, तो कंटिन्यू करते बच्चे हम लोग। सारे बच्चे आ गए? देखिए आप लोग पास स्टडी मटेरियल है बच्चे? यस सर, है सर। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कशन इसमें क्या समझेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? जानते हैं डिबेंचर्स किसे कहते हैं? सही बच्चे लिखेंगे, टॉपिक चैप्टर का नाम लिखिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स। बोर्ड दिखाई दे रहा है सारे सही बच्चे को? यस सर। यस सर। ओके बच्चे, इस इशू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास में? यस या नो? दो वर्ड समझना है यहां पर। पहले तो चैप्टर का नाम लिखिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या होता है? इशू का मतलब क्या होता है? सेल करना। इशू मीन्स क्या? सेल। सेल समझते हैं कि जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता रहती है और वो मतलब शेयर होल्डर से फुलफिल नहीं होता है। शेयर होल्डर जानते हैं ना? उसको पता चल रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे और मतलब क्या कि शेयर होल्डर क्रिएट ना करे। दो पॉइंट आप लोग बच्चे जानते होंगे, याद करो, डेट और इक्विटी। जानते हैं दोनों पॉइंट? डेब्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी अपना ओनरशिप किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। मींस ओनरशिप वो अपने पास ही रखना चाहता है। तो भैया ओनरशिप अगर आप अपने पास ही रखोगे, और पैसा का तो जरूरत है, क्योंकि जब तक पैसा आएगा नहीं तो आपका आगे काम बढ़ने वाला नहीं है। आप कैसे काम को आगे बढ़ाओगे?
आपके पास मनी तो चाहिए ना, सोर्सेस तो चाहिए ना, बोलो। तो आपके पास में ऑप्शन है कि अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं तो आप एक क्रेडिटर क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए जो डिवेंचर होल्डर होता है, डिवेंचर होल्डर मींस वो पर्सन जो डिवेंचर परचेज करता है, जिसे डिवेंचर परचेज करता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो पैसा दिया कंपनी को, चलो भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप इस पैसा से क्या कीजिए, अपना काम चलाइए, लेकिन उस एवज में हम आपको क्या करेंगे, मंथली इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, चाहे आपका प्रॉफिट हो या चाहे आपका प्रॉफिट नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको हर हाल में अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो कंपनी ये चाहता है कि अगर कोई न्यू बिजनेस है, तो कोई न्यू कंपनीज है, तो वो डिवेंचर क्रिएट नहीं करता, वो डिवेंचर होल्डर नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको प्रॉफिट हो या प्रॉफिट नहीं हो। तो उस सिचुएशन में वो किस में जाता है, इक्विटी में जाता है। ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो जनरली नहीं डिविडेंड देंगे। लेकिन आपका बिजनेस न्यू है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, इंटरेस्ट तो फिक्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है डिवेंचर होल्डर का, ये बात समझ में आया ना। शेयर जो पर्सन परचेज करता है उसको कहते हैं, और जो डिवेंचर्स परचेज करता है उसको क्या कहते हैं, डिवेंचर्स होल्डर। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इतना जानते हैं बच्चे। आप लोग इशू ऑफ शेयर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यस सर पढ़े। तो देखे नहीं, तो शेयर इशू जब करते थे तो कैश या अदर देन कैश पढ़े होंगे। मशीन परचेज शेयर को इशू करके तो अदर देन कैश हो गया। और कैश के लिए नहीं पढ़े, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पढ़े हैं? यस सर। यही तो ध्यान रखना है कि जहां जहां शेयर वर्ड यूज किए वहां वहां क्या लिख देंगे, यूज करेंगे अब डिवेंचर। डिफरेंस है कि शेयर होल्डर के जगह हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर। तो एक लाइन में लिखिए तो मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स, पहले इसको लिख लीजिए, मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स, चैप्टर का नाम लिख लीजिए डिवेंचर। इट इज अ डॉक्यूमेंट, it is a document issued by a company it is document issued by a company under its common seal acknowledging कॉमन सी रिपीट कीजिएगा। एक मिनट बच्चे रुक जाना थोड़ा। क्या लिखे सचिन? Sir, it is a document issued by a company under its common seal. Acknowledging the date सर कॉमन सील के बाद
common seal, acknowledging, ACK and OW LED GING. And it also contains सर रिपीट कीजिएगा सर. एक मिनट. क्या लिखे सचिन, बताइए तो. इसका डिफरेंस जो है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह से ये इसका डिफिनेशन दिया गया बच्चे. सर हम्म. सर निकिता वेटिंग रूम में है. क्यों है? एक मिनट रुक जाइए. हाँ, सचिन कहाँ तक लिखे देखिए तो. सर लास्ट लाइन है, इट्स कॉमन सील acknowledging the date. एक्नॉलेजिंग बोलते हैं उसको. हाँ, acknowledging. हम acknowledging ही लिखे हैं, सी बुला गए. आगे लिखिए. The date and it also contains the term of repayment
repayment contain the terms of repayment after a certain date. As a prescribed rate. या स्पेसिफाइड रेट भी लिख सकते हैं आप। सर रिपीट कीजिए थोड़ा रिपेमेंट से। क्या करना है, इसको रिपीट करना फिर से। यस सर, repayment after a certain day. आफ्टर सर्टेन पीरियड लिखिए या सर्टेन डेट लिखिए एज अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। देखो यही बेसिक डिफरेंस हम इसमें बताए आपको क्या, कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी डिवेंचर को इशू करते हैं, ये देखो यहाँ से ध्यान समझना, शेयर में कैसे पढ़े थे हम लोग कि जिस तरह से शेयर को इशू करते थे तीन तरह से ना, फॉरकास्ट था दो प्रकार से कर सकते हैं कि मनी जनरेट करने के लिए या अदर देन कैश। उसी तरह से इशू ऑफ डिवेंचर भी दो प्रकार से होता है, ये फॉरकास्ट या अदर देन कैश, अदर देन कैश। ये देखिए फॉरकास्ट और अदर देन कैश, वो दिखाई दे रहा है बच्चे को। यस सर। कैश के लिए जब भी हम डिवेंचर इशू करते हैं बच्चे तीन तरह से करते हैं, हालांकि अब तो डिस्काउंट का ये हट गया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर लिखिएगा, जब कोई भी पैसा कोई भी डिवेंचर पर हम पैसा लेते हैं तो वो तीन तरह से लेते हैं, एक एट प्रीमियम एट पार, दूसरा क्या था एट प्रीमियम, और तीसरा क्या था एट डिस्काउंट। ये पॉइंट पढ़े हैं आप लोग बच्चे, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। अंकित, शेयर इशू करते थे कैश के लिए, यस सर। तो उसी तरह से डिवेंचर भी क्या करते हैं हम लोग, इशू करते हैं। यस सर। 12th में था ये, 12th में आप लोग बच्चे पढ़े होंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स, जिसमें आप टाइप्स भी जानते होंगे कि डिवेंचर का जो टाइप्स है उसमें कन्वर्टेबल होता है, नॉन कन्वर्टेबल होता है, एक होता है सिक्योर, तो दूसरा क्या होता है अनसिक्योर। ठीक है, उसके बाद और भी हम कहते हैं इसको, और भी रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल होता है ना, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये होता है ना। डिवेंचर जब भी आप इशू करते हो पैसे के लिए, मनी के लिए आप करते हो, तो सबसे पहले इशू एट क्या पार। आप अपना बुक देखिए, स्टडी मटेरियल है आपके पास सचिन? यस सर, है सर। निकालिए उसमें इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर। सारे बच्चे अपने अपने स्टडी मटेरियल निकालेंगे। तो कौन सा चैप्टर सर? इशू ऑफ डिवेंचर्स। ओके सर।
एसडी मटेरियल, यस सर। हाँ देखिए तो इशू ऑफ डिवेंचर एट पार लिखा हुआ है, दिया हुआ है। मिल गया सर। मिल गया। यस सर। देखिए तो जब डिवेंचर को नॉर्मली हम लोग जब इशू करते हैं कैश के लिए, तो मनी जनरेट करने के लिए क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक की जगह आप कैश भी लिख सकते हैं। है ना बच्चे? जनरली हम लोग करते क्या है, देखो ध्यान देना इसमें थोड़ा, आवाज को म्यूट कर लो संजलि। ये देखो नॉर्मली जब हम डिवेंचर इशू करते हैं, सिंपल वर्ड समझ लीजिए कि कैश कम, कैश क्या होता है आपके पास आएगा ना, देखो कैश की जगह आप बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू, ये लिखेंगे। इसमें याद रखना है रेट पहले से रहता है फिक्स, सपोज कीजिए 9% है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू 9% क्या हो जाता है? डिवेंचर्स अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिटर है और क्रेडिटर मींस लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, और जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। डेबिट। तो एसेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट, नॉर्मल तो ये एंट्री हुआ। अब जरा सोचो कि ये तो एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पर होता है, यस या नो? जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो क्या होता है? एक नॉर्मल बेसिस पर, नॉर्मल इंस्टॉलमेंट बेसिस पर होता है ना, सच एज एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, देन क्या फाइनल कॉल होगा। तो मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 5 का 5 रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि इसमें 3 इंस्टॉलमेंट पर हम पैसा ले रहे हैं, रुपीज मान लेते हैं 5 है ऑन एप्लीकेशन, ऐसे क्वेश्चन में लिख देगा आपको, ओके आपको लिख देगा रुपीज 3 जो है ऑन किस पर है? अलॉटमेंट पर है, और बैलेंस जो बचा रुपीज 2 ऑन क्या? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जिन बच्चे को इशू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट होगा उनको एकदम इजी वे में आराम से आप समझ जाओगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। खाली नाम को चेंज करना है। क्या करना है? अब देखो सपोज कीजिए ये एंट्री है, इस तरह से 10 इंच हो गया ना, आया ना 10 रुपया। अब कह देगा क्वेश्चन में कि डिवेंचर जो इशू किया वो 5000 डिवेंचर इशू किया, 5000 9% डिवेंचर इशूड एट रुपीज क्या? 10 ईच। नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कि डिवेंचर इशू किया कितना इंच के हिसाब से? बोलो, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। 9 मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि 5000 डिवेंचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%, और ये इसका इंच कितना है? फेस वैल्यू कितना है? 10 इंच। इसका इंस्टॉलमेंट होता है 53882, कितना हुआ? 10 आ गया 10। तो आप याद करो शेयर का इशू ऑफ शेयर में बनाते थे, कैसे बनाते थे कि अगर एप्लीकेशन पर है तो क्या एंट्री करते थे? फर्स्ट एंट्री ये देखो, बैंक अकाउंट टू शेयर इशू एप्लीकेशन अकाउंट।
करते थे ना, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। Yes, sir. यहाँ पर क्या लिख देना है, Debenture. बैंक अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। अब देखो कितना रुपया था, 5000 डिवेंचर था और एप्लीकेशन का रेट कितना था 5, तो 5000 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा 25,000 नहीं आ जाएगा। बिल अमाउंट रिसीव ऑन क्या एप्लीकेशन, तो नरेशन वही होगा, खाली डिवेंचर वर्ड चेंज कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बिल application money receive on 9%, 5,000 on 5,000 9% debentures at the rate of rupees कितना 5 each हो गया। है समझ में, फर्स्ट एंट्री आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। और इसी का जब अपोजिट करेंगे तो क्या करेंगे, जो 9% डिवेंचर जो क्रेडिट था उसको क्या करेंगे क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे सर। तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट DR 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ना, एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर्स कितना हो जाएगा 25,000 और 20। तो आपको खुशी ये पता है कि एप्लीकेशन ही एक ऐसा इंस्टॉलमेंट होता है जिस पर कि कंपनी पहले क्या करती है, मनी रिसीव करती है। बाकी रिमेनिंग जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं उस पर कंपनी क्या करती है, डिमांड करती है, पहले कॉल करती है, तब ना पैसा मिलता है। बताओ। यस सर। तो वही चीज यहाँ आप कहोगे कि सर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एप्लीकेशन ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। अब जितने भी इंस्टॉलमेंट होगा इसके बाद, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, या चाहे वो क्या हो फाइनल कॉल हो, पहले कंपनी क्या करेगी, डिमांड ड्यू देन आफ्टर रिसीव। तो आपको अगर शेयर इशू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट है तो यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम इस चैप्टर में आपको होने वाला नहीं है। और फिर तो हम है ना, आपको जब स्टार्ट किए इसको कंप्लीट कर देंगे, जो भी छूटा हुआ है सब लेकर के दोनों आदमी ये कर लेते हैं और आपका सिलेबस पोर्शन वहां तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझ में आया। अब देखो क्रॉस चेक करके बताते हैं कैसे होता है। डिवेंचर एप्लीकेशन, ये डेबिट और ये क्रेडिट कट गया, कैंसिल हो गया, बोलो। यस सर। तो एंट्री क्या हुआ फाइनल, बैंक Yes. अकाउंट दिया 9% डिवेंचर नहीं हुआ। यानी जब डिवेंचर होल्डर हम क्रिएट करते हैं कि 9% डिवेंचर अकाउंट हो गया ये, तो अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे बताओ, 9% डिवेंचर को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लोज करने के लिए 9% डिवेंचर्स अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। ये क्रिएट हो गया, डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दिए, और जब पेमेंट करेंगे तो उस पर टाइम में क्या लिखेंगे, जब पैसा लौटाएंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR, डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक। अब देखो, अब क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि जब पैसा लिए तो बैंक टू डिवेंचर हुआ, तो जब उसको रिफंड करेंगे वापस करेंगे तो क्या एंट्री होगा, डिवेंचर टू बैंक। बोलो बच्चे, जब पैसा लिए डिवेंचर पर तो क्या एंट्री किए, बैंक टू डिवेंचर्स। मनीष, यस सर।
बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स अकाउंट, जब मनी हम लिए तब। ओके, तो जब हम इसको पैसा रिफंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवेंचर्स अकाउंट दिया, अब देखो डिवेंचर होल्डर कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ? 9% डिवेंचर टू बैंक नहीं हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया जी बच्चे बताओ? देखो तो बुक में एंट्री दिया हुआ बच्चे आप लोगों को, वहां पर बुक में। बताइए सही बच्चे। क्वेश्चन पढ़िए उसमें सचिन। Illustration 1. हाँ Oscar Company Limited issued 10,000 debentures of rupees 10 each, payable as follows: 2 on application, 8 on allotment. ओके, All the debentures were applied for and allotted. All money due were received past necessary journal entries. अभी जो समझा है इस पर समझ में आएगा? देखिए तो क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए तो। Okay, sir. नहीं समझ आया तुरंत पूछिए, मुझे पता है कोशिश कीजिएगा तो बनेगा क्वेश्चन। खाली उसका कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, इशू ऑफ शेयर का। सर एक ही में बना दे या अलग अलग बना दे? अलग अलग बनाइए ना, एक ही में। जैसे कितना है टॉपिक उसमें देखिए ना थोड़ा। सर 2 ही जर्नल एंट्रीज तो करना है। नहीं एक ही में बनाया होगा, पूरा बुक्स में बनाइए। एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कितना इंस्टॉलमेंट कितना था? 2 इंस्टॉलमेंट है, एक एप्लीकेशन पे 2 रुपीज और अलॉटमेंट पे 8 रुपीज। तो बस 4 एंट्री होगा, 2 एप्लीकेशन के लिए, 2 अलॉटमेंट के लिए। कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो हम बताएंगे फिर।
आदर्श आया समझ में? आदर्श क्या ये टॉपिक समझ में आया? यस सर। कुछ नहीं बच्चे करना, जो कॉन्सेप्ट अभी बताया बैंक वाला ना, उसको ध्यान रखिए, बन जाएगा। और कोशिश कीजिए बच्चे, बनेगा। सर मैं ऐसा नहीं लिखा है, बन गया। क्या? कुछ नहीं सर। प्रेरणा, Yes, sir. क्वेश्चन आया समझ में? Yes, sir. क्या सचिन, हम ही बना दे क्या? सर बन गया सर। तो बन गया तो आगे बढ़िए ना, तब वहां रुके हुए हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कर रहा है? ओके सर। सुयस आप पढ़िए, सचिन सुयस सेकंड नंबर आप पढ़िए। हम पढ़ते सर। हाँ पढ़िए, आप ही पढ़िए। Santosh Limited offered for public subscription 10,000 debentures of rupees 100 each, payable as 30 rupees per debenture on application, 50 per debenture on allotment, and the balance on a call. तो बैलेंस ऑन कॉल, इसका मतलब क्या समझे कि 100 ईच है और 30 और 50 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, तो बैलेंस कितना बचा? 20। 20, yes sir. तो 20 और किस पर है? फाइनल कॉल पर है। Yes sir. चलिए आगे पढ़िए। Application were received for 8,000 debentures and these were issued. रिसीव All the calls, 8,000 और Yes, पहले sir. इशू कितना किया था? स्टार्टिंग में कितना लिखा था? public subscription 10,000 debentures. ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया ना बच्चे, Yes sir. ये हो गया अंडर, ओवर भी होगा। चलिए तो अब आप एंट्री कितना पर बनाइएगा? 10,000 पर कि 8,000 पर? 8,000। यस, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं। ये डिवेंचर इशू किया है 10,000 पब्लिक से पैसा लेने के लिए, पब्लिक से। तो कितना था ये देखिए, इशू कितना किया? 10,000 ये इशू किया था। और पब्लिक जो है उसमें इंटरेस्ट जो दिखाया वो कितना? 8,000। अब चूंकि 8,000 है, परसेंटेज भी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट No sir. No, sir. नहीं है, कोई बात नहीं। तो कितना इंच है? 100 इंच ना, Yes sir. इसमें चेंजेस नहीं होगा। अब 50 का है एप्लीकेशन पर, No sir, 30 है sir. 30 है, ओके 30 है एप्लीकेशन पर, और 50 किस पर है? अलॉटमेंट पर ना। Yes sir. तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 30 ना। 20 sir. ये 30 किस पर आ जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो समझना है बच्चे कि 50, 30, 80 और 80, 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100। तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर, है ना, डिवेंचर अकाउंट दिया टू, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू क्या? डिवेंचर अकाउंट। ये दोनों एंट्री कितना पर बनाएंगे? 30 पर। फिर अलॉटमेंट का है तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर, और फिर बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट। और फिर जब फर्स्ट कॉल का करेंगे तो क्या करेंगे? डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर, और बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 दिनों 6 यानी 6 एंट्री इसमें लगेगा।
अमाउंट चूंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का है तो इसी 80,000 पर करेंगे। जल्दी से उसको बनाइए बच्चे, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी हम सेंड कर देंगे आज, नोट्स आप लोग को सेंड कर देंगे थोड़ा। वैसे बुक में जो दिया हुआ है बहुत इजी लैंग्वेज होगा। अंकित, प्रेरणा पटेल, यस सर। आप लोग का बच्चे अटेंडेंस नहीं बनेगा, ये समझ लीजिए आप लोग, बाद में कोई इशू नहीं। कैमरा ऑन है सर? ठीक है, देख रहे हैं बच्चे का ऑन है किसका नहीं है वो मुझे पता चल रहा है। तो कितना नंबर तक बन जाएगा सचिन? सब बन जाएगा सर, ट्राई करते हैं। ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बच्चे। ओके सर। सभी बच्चे देखिए इसको, और एक क्वेश्चन इसमें याद रखिएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। तो शेयर होल्डर क्या समझाएं? शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी बट डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जबकि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है बच्चे, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स होता है, जबकि शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है। डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शेयर होल्डर को फर्क पड़ता है। तो ये हम नोट्स भी सेंड कर देंगे आप लोगों को, वैसे आपके बुक में भी होगा। थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए सारे बच्चे। तन्वी, तन्वी आवाज आपको आ रही है? तन्वी, दिव्या देव, यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? ये दोनों यस सर। बन जाएगा। यस सर। ये तो तन्वी बोल रही थी क्या? सर मैं दिव्या, दिव्या। तन्वी का आवाज नहीं आ रहा है। तन्वी, ट्राई कीजिए, देखिए आगे कुछ अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए कुछ क्वेश्चन। क्या सुयस? यस सर। बन जाएगा। यस सर, अगर दिक्कत होगा सर पूछ लूंगा सर नेक्स्ट क्लास में।
एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना है? आदर्श, अंकित, मनीषा? ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बच्चे आप लोग।